बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम अपनी क्लास में नरेशन इंट्रोगेटिव समझेंगे और आज हमारा इंट्रोगेटिव जो है वो हेल्पिंग वर्ब से है। लास्ट टाइम हमने इंट्रोगेटिव WH फैमिली से सॉल्व किए थे। स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिलखुसूस लाइक ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो है पेपर बहुत करीब आ रहे हैं तेज़ी से। ईद के बाद जो है वो इंशाल्लाह स्कूल में प्रीलिम्स भी होने लगेंगे और मुख्तलिफ स्कूलों में प्रीलिम्स की डेट अनाउंस भी हो गई है। तो जितना आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप तक वीडियो अपडेट रहेंगी और आप जो है वो वक्त पर स्टडी कर सकेंगे, ठीक है। ये क्लास देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड डू यू राइट इन गुड हैंड। क्या तुमने अच्छी तरह लिखा। गुड हैंड का मतलब अच्छे हाथ, अच्छी राइटिंग में लिखना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। डू देखें किस तरीके से चेंज होगा। ही सैड, तो सैड क्योंकि रिप्लेस हो जाएगा, सवालिया है, जुमला है, तो सैड रिप्लेस हो जाएगा आस्क्ड में। ही आस्क्ड इफ। जो जुमले स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब से होंगे आपने उन्हें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस करके इफ लगाना है, दैट नहीं लगाना, ठीक है। बाकी चेंजिंग होगी, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब ये पूछा जा रहा है क्या तुमने अच्छी लिखाई की। अच्छी लिखाई लिखते हो, क्या तुम अच्छा लिखते हो, तो तुम किस में हो जाएगा, मैं में। इफ आई वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों आ रही है, क्योंकि जुमला प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल हो तो किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में। और मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के इफ के बाद जो जुमला आपने बनाना है वो सादा जुमला बनाना है, अफर्मेटिव सेंस में बनाना है, लेकिन रूल अप्लाई करना है, ठीक है। इफ आई रॉट इन गुड हैंड, ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। ही आस्क्ड इफ आई रॉट इन गुड हैंड, ठीक है स्टूडेंट्स। सेड द प्रिंस, आप इसको सीक्वेंस दे दें, द प्रिंस आस्क्ड, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं कि सवालिया जुमला है इसलिए हमने यहाँ पर आस्क्ड लिखा, ठीक है। अच्छा, मजीद, क्या तुम वाकई चाइना से ताल्लुक रखते हो, पूछा जा रहा है ना, इंक्वायरी की जा रही है, तो आप आस्क की जगह इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। और अगर आपके पास एग्जाम में दोनों ऑप्शन हो तो आपने इंक्वायर्ड सेलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि वो इंक्वायरी हो रही है ना। आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास में पूछा जा रहा है क्या तुम वाकई चाइना से ताल्लुक रखते हो, तो इंक्वायर है, ठीक है। द प्रिंस इज इंक्वायर्ड इफ, यू चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है नहीं देखे, तो तुमसे पूछ बात हो रही है तो वो अपने बारे में कहेंगे इफ आई रियली, इफ आई रियली कम है तो सेकेंड फॉर्म आ जाएगी केम, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। इफ आई रियली केम फ्रॉम चाइना, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि जब आपके पास ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो आप यू को रिप्लेस कर देते हैं आई से, ठीक है। क्योंकि तुमसे बात हो रही है, अब वो अपने बारे में बताएगा कि प्रिंस ने मुझसे पूछा क्या मैं वाकई चाइना से ताल्लुक रखता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, शी सेज आर यू गोइंग ऑन पिकनिक। देखें सवालिया जुमला है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन सेज आ रहा है। जब सेज आए तो आपने क्या करना है, आस्क लिखना है। शी आस्क इफ, यू चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। क्या तुम पिकनिक पर जा रहे हो, उसने पूछा क्या तुम पिकनिक पे जा रहे हो, तो इनडायरेक्ट कैसे होगा, उसने पूछा, सवाल किया, मैं पिकनिक पे जा रही हूँ, तो इफ आई। प्रेजेंट कंटिन्यू चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेज है। सैड होगा तो फिर कन्वर्जन होगी, अभी कन्वर्ट नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यू है, अब भी प्रेजेंट कंटिन्यू। इफ आई एम, आई के साथ एम आता है, गोइंग ऑन पिकनिक। आई कहाँ से आया स्टूडेंट्स, क्योंकि बात पहले की जा रही थी तुमसे, अब वो अपने ऊपर बात करेंगे, ये डायरेक्ट स्पीच है।
ये इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। डायरेक्ट स्पीच बात हो रही थी तुमसे, अब वो जो है अपने ऊपर बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। इफ आई एम गोइंग ऑन पिकनिक, प्रेजेंट कंटिन्यू ही रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेस लिखा हुआ है। कन्वर्जन जब होती है जब आपके पास सेड लिखा हुआ हो, सेकंड फॉर्म। ही सेड टू मी, सेड टू आ रहा है। हैव यू कुक्ड, हैव सवालिया जुमला है, इंट्रोगेटिव, तो ही आस्क्ड, सेड टू रिप्लेस हो जाएगा आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। इफ यू चेंज होगा मी में, इफ आई। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है स्टूडेंट्स? पास्ट में, इफ आई हैड कुक्ड डिनर, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले जुमला था तुम खाना पका चुकी हो, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? उस मुझसे पूछा, मैं खाना पका चुकी हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। आई सेड टू बेगर, विल यू स्टे हियर, क्या तुम यहाँ ठहरे रहोगे, पूछा जा रहा है। तो आई इंक्वायर्ड, दरियाफ्त करना, आस्क्ड भी लिख सकते हैं, सवालिया जुमला है। आई आस्क्ड बेगर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस हो जाएंगे। इफ यू चेंज होगा बेगर में, इफ ही वुल्ड। फ्यूचर के तमाम जुमले स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि विल रिप्लेस हो जाता है वुल्ड से। आई आस्क्ड बेगर इफ आई वुल्ड स्टे, क्योंकि यहाँ पे सेड लिखा हुआ है तो हेयर चेंज हो जाएगा देयर में। और अगर आपके पास सेड की जगह से होता तो फिर हेयर जो है वो रिप्लेस नहीं होता। तो ये हमारा सेंटेंस वाला स्टूडेंट्स, आई सेड टू बेगर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो गए, उसकी जगह इफ आया। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से जुमला शुरू था, इस वजह से इफ आया। यूज कन्वर्ट हो गया बेगर से ही। फ्यूचर का जुमला जो है वो वुल्ड में रिप्लेस होता है, इफ ही वुल्ड स्टे। हेयर जो है वो चेंज हो जाएगा देयर से। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, सलीम सेज टू ब्रदर, डिड यू लर्न आंसर, सेज टू, तो पूछा जा रहा है तो सवालिया जुमला है, तो सलीम आस्क, सेज टू की जगह आ जाएगा आस्क, एस लगेगा क्योंकि सलीम थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आस्क ब्रदर, डिड रिप्लेस हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब इफ से। यू चेंज होगा ब्रदर में, इफ ही, और क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? लर्नड आंसर, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ पे डिड लगा है, पास इंडेफिनिट है, पास इंडेफिनिट चेंज होता है पास परफेक्ट में, आपने हेड नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे सेस लिखा हुआ है। सैड होगा तो आपके कन्वर्जन जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में अमल में आएगी, और अगर यहाँ पे सेस है तो वो जुमला जो है वो अफर्मेटिव सेंस में आ जाएगा, और कन्वर्ट जो होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वो नहीं होगा, ठीक है। देखें ना आप, यहाँ सैड है तो यहाँ इन दोनों जुमलों में सैड है, तो हमने इन्वर्टेड कॉमास में जुमले को चेंज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, विल को वुल्ड में। लेकिन जब आपके पास जुमले में सेस लिखा हो तो आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने, फैमिली कन्वर्ट नहीं करनी, यानी जो कन्वर्जन है ना आपके पास, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताई है, आप सर्च करें इंशाल्लाह मिल जाएगी, वो अमल में नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ही रहा है जब यहाँ पे सेस है। फर्स्ट फॉर्म है तो कन्वर्जन नहीं है, सेकेंड फॉर्म होगी तो कन्वर्जन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे जो है वो जुमले थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।